मंगल भगवान मंगलम कंकुंडादियो जयस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयस्तु शास्त्रं नमः सहसाय सामूहिकाय चकास्ते चित्सुभावाय भावाय सर्वभक्तरचने। शास्त्र में व्यवहार और परमार्थ दोनों प्रकार से बात आती है। शास्त्र में एक जगह ऐसा कहा है हो कि आत्मा में कभी कहीं राग द्वेष नहीं है। वहाँ ऐसा समझना कि वह कथन स्वभाव की अपेक्षा से द्रव्य दृष्टि है, तथा उसी शास्त्र में दूसरी जगह ऐसा कहा हो कि राग द्वेष आत्मा में होते हैं। वहाँ ऐसा समझना कि वह कथन वर्तमान अशुद्ध दशा की अपेक्षा से पर्याय दृष्टि है। इस प्रकार वह कथन जैसे हैं वैसा समझना, परंतु दोनों की खिचड़ी करके समझना नहीं। पूज्य गुरुदेव ये जब ये बात चली, आत्मा का दो तरह का स्वभाव होता है, एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। अब जिनवाने में तो सब तरह की बात आएगी। ये अपनी जवाबदारी कि अपन समझे। अपने को जब आचार्य कहें कि बहुत राग द्वेष कर रहे हो, रागी द्वेष है, तो जानना है कि अपने परिवार में दोष चल रहा है और अपने दोष को बताने के लिए नहीं कर रहे, अपने दोष को दूर करने की प्रेरणा दे रहे हैं। और जब वो अपने को भगवान कहे तो समझना कि भी स्वभाव से भगवान है। अगर स्वभाव को स्वीकार नहीं करेगा तो भगवान बनने के लिए पराधीन हो जाएगा, और विभाव को स्वीकार नहीं करेगा तो दूर करने का प्रयत्न वगैरह सारी बातें बन जाएगी। जिनवानी में तो सभी तरह से बातें आएगी, हर बार थोड़ी समझाएंगे कि आपको ऐसा समझना है। ये अपनी जवाबदारी है, सुनने वाले की जवाबदारी है। अपने दोष को लक्ष्य करें तो बुरा नहीं लगना कि मेरे को तो दोष ही दोष बताते हैं, ऐसा भी नहीं जानना। हटाने का अपनी जवाबदारी हो। अपने दोष है तो स्वीकार भी करना, उसमें क्या है। दोष स्वीकार नहीं करेगा तो दूर करने का प्रयत्न भी क्यों करेगा। सब बातें समझना चाहिए। डॉक्टरी पढ़ाते हैं ना, तो सारे पूरे शरीर की सब ज्ञान कराते हैं। अब जो पेशेंट आया उसमें क्या बीमारी है आपको छांटना आना चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए। अब अगर वो उसका विशेषज्ञ नहीं होगा तो जानता तो सब है, पर दवा का ही किधर नहीं, यही समझ में बात नहीं आई। जितनी दवा डॉक्टर जितना ज्ञान उसको है, क्या सारे एक कोई लगा दे क्या? नहीं आ रही समझ, उदाहरण भी समझ में नहीं आ रहा। उसको डॉक्टर को बीमारी छांटना आती है और ट्रीटमेंट आता जानता तो बहुत है वो। वैसे ही जिनवाणी के अंदर तो सारा ही पूरा भगवान बनने की सारी मेथड आएगी। अज्ञानी के लिए भी आएगी, चौथे गुण स्थान वाले के लिए भी आएगी, पंचम वाले के लिए भी आएगी, मुनिराज के लिए भी आएगी, क्योंकि भगवान बना रहा है ना। तो उसमें पूरी जिनवाणी के अंदर कौन सी बात चल रही है, अपने को कहाँ लागू होती है, ये अपने को सीखना आना चाहिए, देखना आना चाहिए। जहाँ अपनी अटक हो वैसे उसको अपनी गलती अपने को दिखना चाहिए। जिनवाणी दोनों बात बताएगी, स्वभाव भी बताएगी और विभाव का ज्ञान भी कराएगी। एक का आश्रय लेना है और एक को छोड़ना है। अब ये गलती नहीं कर जाए कि स्वभाव को छोड़ दो कर ले, ये करता ही है, उम्र काम करते ही है, क्या पता क्या है इसको। देखो श्लोक है 208, पढ़ो। आत्मानां परिशुद्धम इपुप्सिभि परे अंधके। आत्मा को संपूर्णतया शुद्ध चाहने वाले अन्य किसी अंधों ने, कितनी कड़क बात है, 42 जनों ने यानी बौद्धों ने काल की उपाधि के कारण भी आत्मा में अधिक अशुद्धि मानकर
अति व्याप्ति को प्राप्त होकर शुद्ध ऋजु सूत्र नय में रत होते हुए चैतन्य को क्षणिक कल्पित करके इस आत्मा को छोड़ दिया। कितना आचार्य कितना लंबा सेंटेंस बोलते हैं, कोई कामा इन्वर्टेड कामा कुछ भी नहीं है। आत्मा को संपूर्णतया शुद्ध चाहने वाले जीव को धर्म की चाह तो है ही सही। अब देखो दृष्टांत इतना सुंदर है, हार के सूत्र डोरे को न देखकर मोतियों को देखने वाले हार को छोड़ देते हैं। समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, क्या आ गया? नहीं आया तो समझाया, समझ में आ गया तो आगे बढ़े। हार होता है ना, हार, तो हार में मोती भी होते हैं और धागा भी होता है। तो मोती पे निगाह जिसकी है उसको धागा नहीं दिखता है। अब मोती है वो है पर्याय के स्थान पे और धागा है वो है द्रव्य के स्थान पे। तो द्रव्य हमेशा ही नहीं दिखता है किसी को, जो बाहर मोती है ना परिणाम पर्याय वही दिखती है। यहाँ भी जो है ना परिणाम तो दिखता है पर द्रव्य नहीं दिखता। अब दोनों में से दोनों को जाने बराबर तो हाथ दिखेगा। तो जो धागा है वो है ध्रुव, क्योंकि सारे मोती में पसरा हुआ है, और मोती जो है वो है पर्याय जो हर हर जगह गुथा हुआ है, और दोनों को मिलके हार है। हार जब देखेंगे तो मोती भी नहीं दिखेगा, धागा भी नहीं दिखेगा, तो हार है। सब तीनों है वहीं के वहीं। हार देखेंगे तो मोती और धागा गौण हो जाएगा, है वहीं। मोती देखेंगे तो हार नहीं दिखेगा, मोती देखेंगे तो ध्रुव नहीं दिखेगा। वो तीनों की सत्ता वहाँ पे है। अब अगर कोई मोती को चाहे निकालना तो हार टूट जाएगा, हार का आनंद नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो जो मोती है वो टिका तो धागे के आधार से। अब इसने धागे को ही छोड़ दिया, तो अब दोनों को इसमें पकड़ना है उसको। तो जो मोती पकड़ता है वो धागा छोड़ देता है, जो धागा पकड़ता है वो मोती छोड़ देता है। ये तो उदाहरण हुआ। ऐसा आत्मा में द्रव्य पर्याय दोनों है। द्रव्य को पकड़ेगा तो पर्याय छोड़ देगा, पर्याय को छोड़ेगा तो पकड़ेगा तो द्रव्य छोड़ देगा, तो एकांत हो जाता है। बौद्धों ने यही गलती करी है। यहाँ भी जिनवाणी दोनों का विचार कराएगी, द्रव्य का भी पर्याय का भी। तो द्रव्य का करता है तो सर्वथा द्रव्य जितने ही मान लेता है, पर्याय का विचार नहीं कर सकते, तो पर्याय को गौण करा है तो पर्याय को सर्वथा छोड़ देता है, तो एकांति हो जाता है। और पर्याय का विचार कराते हैं कि दोष है, तो फिर पर्याय को दिखता है, द्रव्य छोड़ देता है, तो उसका हमेशा प्रश्न बना रहेगा। आत्मा दिखता तो है ही नहीं, पर आत्मा ही नहीं होता तो विकल्प और ज्ञान ये सब कायम नहीं होते, तो धागा तो है ही सी ना, धागा तो है जब तो मोती है। अभी अपनी बात है, देखो अपना ज्ञान कैसे भटकता है। एक दृष्टांत सुनो, बढ़िया। अभी पंचकल्याणक में वो जीवन धर का नाटक देखा होगा सबने, देखा ना? और भी देखते ही हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सब देखते हैं। तो वहाँ पे देखने पर अब ओरिजिनल जीवनधर को तो कहाँ से लेके आएंगे, तो नाटक ही दिखाएंगे तो कोई ना कोई तो जीवनधर बनेगा। तो जीवनधर बने और सब देखने वाले हैं। अब देखने वाले हैं तो देखने वालों में देखना जरा कैसा उपयोग भटकता है कि वो जो उनके रिश्तेदार भी देख रहे हैं जो कार्यक्रम कर रहा है, उनके परिचित भी देख रहे हैं, अपना परिचित लोग भी देख रहे हैं जिसको पता नहीं कौन है। अपन तो नाटक देख रहे हैं, बस कौन बना अपने को क्या मतलब। तो तीन तरह के लोग हो गए। एक तो जिसका परिचय तो उस एंगल से देखता है, तो वो तो जीवनधर देखते ही नहीं है। वो क्या देखता है, ये मेरा काका है, मेरा मामा है, ये फलाना है, ये ढिमका है, ये उसका जमाई है, ये उसका बेटा है, ये उसका मामा है, ये पंडित है। वो तो उस एंगल माथे ही खराब है उसका, वो कुछ वो तो देखते ही नहीं है। कुछ ये देखते हैं कि नाटक हो रहा है, बस उसमें से क्या सीखना अपने को, क्या नहीं सीखना। कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे कि उसमें बारीकी से देखते हैं, और कुछ तो बिल्कुल डायरेक्ट जीवनधर ही देखते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। अब जो जैसा देखे वहाँ जीवनधर देखेंगे तो उनको देखो किसी विपरीत परिस्थिति में भी सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने। चरम शरीरी थे, पाप का उदय कैसा था, जो खुद ही इसी भव मोक्ष जाने वाले उनके भी पाप का उदय आता है। तो ये कौन से खेत की मूली है। अब अपने को वहाँ क्या देखना है,
अब जिसने अपने ज्ञान में ये देखेगा और ये एक्सरसाइज करेगा, वो तो अपने परिणाम सुधार के जो भी प्राप्ति करना हो करेगा, और नहीं तो वो देख कर अपने ज्ञान को, उपयोग को, समय को बर्बाद करेगा। हाथ में कुछ नहीं आने वाला है, नहीं आ रही कुछ भी बात समझ ही नहीं आ रही। अपना ज्ञान क्या खोज कर रहा है उसमें कि ये फलाने का रिश्तेदार है, ढिमके का है, ये वो बना, ये वो बना, तेरे को क्या करना है उससे? अब असली जीवनदार तो मिलेंगे नहीं, अपना भाग्य नहीं इतना कि अपन साक्षात कोई तीर्थंकर को देखे। तो कुछ दिखाएंगे तो तेरे को देखना क्या है? धागा देखना है कि मोती देखना है? मैंने उसमें अपना प्रयोजन किस में हल होता है? अपने को क्या काम है उस तत्व से देखो बस, वो क्या कर रहा है, थोड़ी उसकी गलती हो गई हो, नहीं हो गई, कुछ भी हो, वो अपना विषय नहीं है। अपना विषय तो उससे तत्व ग्रहण करना है, उनके जीवन से अपने को कुछ उपलब्धि करना है कि नहीं, कि पाप का और पुण्य का उदय सबको आता है, ज्ञानी हो गया ज्ञानी। माँ की कैसी दशा थी, चरम शरीर पेट में है, और जब जन्मे तो शमशान घाट में, और माँ को छोड़ के जाना पड़ा। तो ये ज्ञानियों की भी ऐसे उदय आते हैं भाई, तो ये सीखने की बात नहीं है क्या? अभी जो भी इसका ज्ञान जिसको भी पकड़े, हर जगह हर जगह नाटक में वगैरह सब जगह से देखता है, ये फलाना वो पंडित है, फलाना है, ढिमका, तुमको उसके तत्व से काम है कि उसके कैरेक्टर से काम है? नाटक का सारांश तो ये है कि हम सब लोगों को दीक्षा ले लेना चाहिए, पूरे हो हाँ तो ले लो ना, रोकी किसने? लो लो, आपके घर वाले तो पहले चाहते जाओ यहाँ से, डिस्टर्ब करते हो आप। सब काम पूरा हो गया है। हाँ तो जाओ जाओ ना, रोका किसने? प्रश्न तो ये किसने रोका? जैन दर्शन तो इतना गजब है कि आपको चारों गति में कहीं जाना हो कोई नहीं रोकता है, आप करो ना, आपका परिणाम करो, जाओ पशु गति। अरे भगवान की आपत्ति थोड़ी है, ये भी मुनिराज आपको रोकेंगे नहीं है। आप दुकान पे बैठो, कोई भी नहीं कहेगा वो दुकान छोड़ के घर जाओ, मंदिर जाओ, स्वाध्याय करो, करो आप, जाओ ना पशु गति। अलौकिक बात है सब। देखो इसके जो परिणाम चलते हैं ना, ये परिणाम भी जीव नहीं संभाल पा रहा है, ये परिणाम स्वतंत्रता से होते हैं। अभी होते कैसे कि इसकी जैसी गति होने वाली हो वैसे परिणाम होते हैं, इसके चाह करके भी नहीं रुकते इससे, चाहे क्या करे बेचारा। जैसी गति होती है वैसी मति होती है, तो मति है ना, उसका परिणाम उसी तरफ भागेगा एकदम। उसको कितने ही मंदिर में बिठा दो, उसको दुकान में घर याद आएगा, उसको कितनी अच्छी अच्छी बातें बताओ, दोष ही देख लेगा। इनमें ये दोष है, इनमें वो दोष है, और उसकी होनार ही खराब है तो करे क्या? जिसकी होनार अच्छी हो, कितनी दोष हो तो भी गुण देख लेता है। वो अपने को क्या जरूरत है? अपने को सिमंदर जो वो जीवनदर के अलावा अपने को तो कुछ दिखते ही नहीं वहाँ पे। कैसी भीड़ और कैसा स्टेज और कैसी लाइट, अपने को क्या करना है? अपने को वो कितनी मेहनत से उस तत्व को दिखा रहे हैं, कोई जीवनदर को थोड़ी दिखा रहे हैं। क्या पकड़ना अपने को? अब ये देखो, ये अपनी अपनी कला है। घर के अंदर भी सभी जीव रहेंगे, कोई का परिणाम गंदा है, कोई का अच्छा है, कोई पाप की बात करता है, कोई धर्म की करता है, सब दिखेगा आपको। आपको क्या देखना है? जो आपको पसंद आएगा, जैसी आपकी होनार होगी वैसी दृष्टि जाएगी उसके ऊपर। बहुत अपूर्व बातें हैं, तो बहुत भाग्य से सुनने को मिलती है। एक एक परिणाम अपनी योग्यता के अनुसार हो रहा है। जगत का एक एक काम वो अपनी योग्यता के अनुसार हो रहा है। कोई वो त्रिकाली ध्रुव भी उसका करता नहीं है, तो जगत का कौन दूसरा करता है उसका? कितना सिद्धांत पकड़ना चाहिए इसको। उसमें कुछ लिखा ही होता तो यहाँ काय को बुलाते हैं आपको इंजीनियर साहब? देखो सुन ही नहीं रहे। उसमें लिखा होता तो यहाँ बुला दिए काय को। अब मेरे को शुद्ध कर लें दो। अब इसमें इस दृष्टांत से ये बताया कि द्रव्य पर्याय दो ही है। अब बौद्ध ने उसको पर्याय को पकड़ लिया, द्रव्य छूट गया से। अब निश्चयवासी ने खाली द्रव्य को पकड़ा, पर्याय छोड़ दी। पर्याय की अशुद्धि, भगवान तो पर्याय बनते हैं। द्रव्य की सत्ता को स्वीकार नहीं करेगा तो आश्रय किसका लेगा? परिणति के विकार को स्वीकार नहीं करेगा तो दूर किसके आश्रय से करेगा? परिणति के दोष को नहीं जानेगा तो अभ्यास कैसे करेगा? और दोष ही दोष दिखेगा तो गुण बढ़ेगा कैसे? दोष का विचार करने से गुण थोड़ी बढ़ते हैं, निर्दोष स्वभाव को देखने से गुण बनते हैं। तो जिनवाणी में तो सभी बातें आएगी भैया, आपको क्या पसंद है? और जिनवाणी दोनों एक साथ तो कहीं नहीं जा सकती।
और 1 घंटे में खाली गुण ही गुण कहेंगे तो भी बिगड़ जाएगा, बोल ही नहीं सकते। और दोष ही दोष कहेंगे तो भी बिगड़ जाएगा, वो क्या करेगा? वो तो खुद ही कह देगा कि दोष मेरे पास है, मेरे को ही मालूम है, मैं आपके पास दोष सुनने थोड़ी आया हूँ। किसी बात है। तो जिनवाणी में तो दोनों एंगल चलेंगे। इसको देखना है, अपने आप को कुशल, जैसा वो हॉकी का प्लेयर होता है ना, तो बॉल 1 होती है, खिलाड़ी 10 होते हैं। अब आप में टेक्ट होना चाहिए कि उसको गोल कर जाओ। ऐसा ही 8 कर्मों की भीड़ है और बहुत सारे वो हैं, आपको अपनी बॉल को ले जाना है अपने उसके अंदर, हाँ गोल करना है आपको। पाप से भी बचाना, पुण्य से भी बचाना, परिवार में भी रहना, परिवार से बचाना भी है, आत्मा भी सुनना, दोष भी जानना, गुण भी जानना, त्रिकाली स्वभाव को भी जानना, परिवार को भी जानना, कर्म को भी जानना, वो सब जिनवाणी बताएंगे। आपको गोल पार करना है। आप अपने आप को कैसे बचाते हो, परमात्मा बना लेते हो। आपके लिए कोई ऐसा कोई ड्राइवर थोड़ी होता है दुनिया में जो कहे कि मैं खाली रोड होगी तो ही गाड़ी चलाऊंगा। ऐसा होता है क्या? ड्राइवर होता है कि कार होती है ऐसी रहेगी, भीड़ गड्ढे सब रहेगा, तेरे को निकालना है, स्क्रेच भी नहीं लगना चाहिए गाड़ी पे, ऐसा सब कुछ रहेगा। ऐसा कैसे ही पाप का उदय भी खूब रहेगा, पुण्य का भी रहेगा, वो खूब पुण्य का उदय भी आएगा, लोग वाह भी करेंगे, सब रहेगा। और तू प्रभावित भी हो, ये तेरी कला है। तेरा विषय ध्रुव आत्मा बनना चाहिए, इसके अलावा मेरे को इस विश्व में प्रभावित करने वाला कोई है ही नहीं। जैसा वो कार चालक को तो बस वो दिखती है गाड़ी कैसे निकालना, उसको भीड़ भी नहीं दिखती है, उसको अपनी गाड़ी सेफ कैसे निकालना, इसके अलावा कुछ नहीं जानता हो। ऐसा ये जीव समझ जाए कि अपने को पाप से बचाना, पुण्य से बचाना, संयोग में फंसना नहीं। संयोग रहेंगे, ये चाहे कि सब हट जाए, सब अनुकूलता हो, जब समझदार समझूंगा, वो दिन ही नहीं आएगा कभी भी। अभी तक नहीं है, तब क्या है? तो ऐसा वस्तु स्वरूप ही नहीं है। आपको खुद को अपना डिसीजन करना है कि मेरे परिणाम अगर मेरे कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं तो अभी मौका है और उसको संभालने का, कि ये कहीं खराब गति तो नहीं बन गई, क्यों नहीं सुधर रहे। कोई तुम्हारे अंदर परिणाम झाँक झाँक के नहीं सिखाएगा बार बार, तुम्हारे ज्ञान से फैसला करना है तुमको। सब सीरियस हो गया, कितनी सीधी बात है। देखो फिर से पढ़ो, मेरा पूरा समझ में आ जाएगा। संपूर्णतया शुद्ध चाहने वाला, अभी तो शुद्ध चाहता नहीं हो, क्योंकि आत्मा के अंदर दोनों चीजें, शुद्धि भी और अशुद्धि भी है। तो इसने शुद्ध चाहने वाले ने क्या करा, पहली बात तो कुंकुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य बहुत नाराज हो गया। उसने सीधे कह दिया ऐसा अंधा है तो इसको दिखता ही नहीं है इसको। अरे आत्मा के अंदर शुद्ध और अशुद्ध दोनों चीजें है। अगर शुद्धता ही शुरू से होती तो अनंत हो जाता ना, 4 किसी काय को भटकता। और खाली अशुद्धि होती तो फिर अनंत की सत्ता, अनंत बने कैसे ये, कि किसी की कृपा से बनते हैं क्या? अनंत तो सिद्ध की सत्ता है कि नहीं जगत में, क्या है तो सही सब, तो कैसे बने? उनके पास पहले अपने जैसी दशा में थे, जब उनके पास भी अशुद्धि थी, उनके पास भी कर्म के उदय थे, उनके पास भी संयोग थे, ये अशुद्धि उनके पास भी थी, उनको भी पाप पुण्य का परिणाम, खाने का पीने का वगैरह सब होता था। इसीलिए तो प्रतिमान योग पढ़ाते हैं, ये सभी कुछ होता है। तो फिर उसके अंदर से वो अशुद्धि का ज्ञान भी करते हैं, और शुद्धता पड़ी थी उसको देखते भी है। ऐसा देखना जिनवाणी सिखा रही है। अब ऐसा जिनवाणी सिखा रही है, सीख जाए, सिखाना अलग है, सीखना अलग है, कैसी अलग की बात है। ये गुरुदेव नहीं होते तो ये रहस्य निकालने किसी की ताकत नहीं थी। अंधे के अंधे रह जाते, पर अंधे पैदा होकर अंधे रह जाते। अब वो जितनी बातें बताते हैं उसके अंदर तो सभी का स्वरूप बताते हैं। जब अनंत की बात आएगी अनंत का बताएंगे, ज्ञानी की आएगी ज्ञानी के बताएंगे, साधन दशा का बताएंगे, ज्ञानी इन परिस्थितियों में रहकर कैसा सोचता है ये अंतरंग बताएंगे, अज्ञानी का बताएंगे। अब ये सब बताएंगे तो सीखना तो इसको है, तो ये सीखने के बजाय उसको याद करके ज्ञानी ऐसा करते हैं, अज्ञानी ऐसा करते हैं। मुनिराज तू क्या करता है ये तो बता, तूने क्या सीखा ये तो बता। कुछ सीखने का आ रहा है कि नहीं आ रहा था?
ज्ञान ज्ञान के पास कुछ काम आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो किन्हीं अंधों ने क्या करा, बुद्धों ने उनको बोध कर दिया कि काल की उपाधि के कारण भी आत्मा में अशुद्धि मानकर, काल की उपाधि मतलब आत्मा त्रिकाली सत्ता है, त्रिकाली सत्ता है, मतलब उसमें कोई काल लागू नहीं पड़ता है, क्योंकि आत्मा तो काल रहित है। पर आत्मा को समझाने के लिए काल का सहारा लिया, समझाया भी। आत्मा को पता ना काल की बात क्यों लाते हो आप बीच में, त्रिकाली क्यों कहा आपने? आत्मा त्रिकाली है क्या अकाली है? देखो सब होशियार है, ऑप्शन नहीं देते तो फिर त्रिकाली त्रिकाली सुना है उसने। पर अभी ये तो अपने को प्रश्न होना चाहिए कि आत्मा एक, आप आत्मा की सत्ता बताओ, अब उसने काल को मिक्स क्यों करा? काल की पर्याय तो अलग है ना, आत्मा अलग है, तो काल को मिक्स करा तो वो कह रहे हैं कि काल का नाम लिया मतलब आत्मा शुद्ध हो गया, तो दो चीज मिला दिया आपने, ऐसा उसको बौद्ध का कहना है। अकाली अधिक अशुद्धि मानकर अति व्याप्ति को प्राप्त होकर, माने एक अति अशुद्ध क्या माना? अशुद्ध काल काल नहीं माना, आत्मा अति अशुद्ध माना। अशुद्ध किसको कहते हैं? दो द्रव्य को, दो चीज को मिलाने से अशुद्ध होते हैं। तो आत्मा अकेले ही है, अगर अकेला आप बताओगे तो शुद्ध रहेगा। पर आपने कहा कि आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, आपने काल शब्द को क्यों वापरा? उसमें मिक्स कर दिया, तो उसे मिक्स कर दिया आपने, तो आत्मा शुद्ध हो गया, ऐसा उनका कहना है। अब वो आत्मा शुद्ध अशुद्ध की नहीं बता रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि आत्मा त्रिकाल अपनी सत्ता में अनादि अनंत रहने से शुद्ध रहता है। और वो कह रहे हैं कि ये आपने किसी को मिला करके बोला इसलिए शुद्ध हो गया, तो उसने उसको अशुद्धि के कारण, उसको अशुद्ध मानने के कारण त्रिकाली का सहारा लिया, तो कि आत्मा शुद्ध हो गया और शुद्ध आत्मा चाहिए, इसे अज्ञान हो गया। दूसरी बात होकर शुद्ध ऋजु सूत्र नए में रत होते हुए चैतन्य को क्षणिक कल्पित करके, चैतन्य तो नित्य भी है और अनित्य भी है, द्रव्य अपेक्षा से नित्य है, पर्याय अपेक्षा से अनित्य है, क्षणिक है। अब वो कह रहे हैं कि चैतन्य को क्षणिक मान लिया, कल्पित करके, कल्पना ही करी उसने, तो मर गया वो, तो इस तरीके से त्रिकाल आत्मा को छोड़ दिया। अति व्याप्ति में लिया ना, दो चीजों को मिले, अपना आत्मा दूसरे में व्याप्त हो गया, काल में व्याप्त हो गया, शरीर में व्याप्त, पर्याय में व्याप्त हो गया, क्षणिक संयोग। देखो ऋजु सूत्र नए क्या है ये समझने की बात है। तत्वार सूत्र में नए है, निगम नए, व्यवहार नए, ऋजु सूत्र नए, संभि रूल नए, सब समझना पड़ेगा। संभि रूल है। अब अपन तो सिर्फ ऋजु सूत्र नए को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो ऋजु सूत्र नए सब दुनिया में सब लगाते हैं, ये अपन जो बोलचाल में लगाते हैं ना, अभी कैसे लगाते हैं अपने खुद को नहीं मालूम, पर लगाते हैं। अब बताएंगे अभी तो सब समझ जाएगा कैसे लगाते हैं। कि आत्मा के अंदर दृष्टांत में ये कोई भी जो अपने परिवार का सदस्य है, उसके अंदर बहुत सारे बदलता हुआ उसका व्यवहार है। वो डॉक्टर भी है, वो पिता भी है, वो पति भी है, वो बेटा भी है, वो पूजा करता है तो पुजारी भी है, शास्त्र पढ़ता है तो स्वाध्यायी श्रोता भी है, पढ़ना पढ़ता हो तो वक्ता भी है, ऐसे सब है उसके अंदर के सारे गुण। तब ये सारे गुण है उसमें, सारी पदवी। तो जिस समय पूजा कर रहा है उस समय पुजारी है, जिस समय जिनवाणी सुन रहा है उस समय श्रोता है, जिस समय जो डिस्पेंसरी में बैठा है तो डॉक्टर है, जिस समय बच्चों को खिला रहा है तो पिता है, जिस समय वो खुद एंजॉय कर रहा है तो भाई। ऐसे उसके अंदर सब धर्म वो पाए जाते हैं। उसमें उसके किसी एक लक्षण को देखना उसी समय की, इसका नाम ऋजु सूत्र नए है। मैंने उसके जैसे पूजा कर रहा है तो बाकी सब बातें गुण है। अभी क्या कहेंगे, डॉक्टर नहीं कहेंगे, अभी पुजारी कहेंगे उसको, बाकी आने है ही नहीं, बाकी हाँ ऐसा मानता है वो। नहीं, अभी ये ऋजु सूत्र नए की परिभाषा चल रही है कि उसमें सिर्फ उसकी वर्तमान दशा को विषय बनाया जाता है, इसका नाम ऋजु सूत्र नए है। बाकी चीजें सब गौण है। ऋजु सूत्र नए समझो पहले,
फिर इसको करते क्या अपन कि जैसा ये वर्तमान का एक उसकी परिस्थिति को देख करके उसको वैसा कहा कहना, इसका नाम ऋजु सूत्र है। तो अपन वापरते हैं कि नहीं? अपन उसको सर्वथा एक जैसा मानते हैं कि जो जिस समय जो कर रहा है उस समय कह रहा है, तो अपन वापरते हैं कि नहीं? अपन वापरते हैं, वो जिस समय जो काम कर रहा है। अब देखो, अब देखना रहस्य यहाँ पे है कि उसके एक समय के परिस्थिति को, अपराध को या गुण को देख करके उसको वैसा का वैसा पूरा मानना, समझ आ गया? तो पूरा मानते से दोष खड़ा हो जाता है, क्योंकि आपने उस समय मान लो कोई गलती कर रहा हो, गाली बक रहा हो, भोजन कर रहा हो, तो सर्वथा ही खाने वाला मान लिया तो ये तो भूखा ही है, नहीं आई समझ। जरा सा उसमें क्रोध कर, अरे यार ये आदमी क्रोधी है, अरे भाई वो ऋजु सूत्र नए से देखो जरा, उस समय कोई परिस्थिति बनी होगी क्षणिक का, तो इसने क्षणिक वाले को त्रिकाल मान लिया। तो अब जिसने एकाध कोई गुण दोष देख करके अगर किसी के प्रति धारणा बना ली तो वो जिंदगी भर वैसे ही देखेगा उसको। और ऋजु सूत्र नए को वापरना नहीं आया उसको, वो सिर्फ एक समय जितना ही दोष था। अरे नहीं आ रही समझ? कितनी सावधानी की बात है कि उसको खाली उस ऋजु सूत्र नए से उतना पुरता देखो और उसमें जो त्रिकाल गुण है वो भी देखो। तो त्रिकाल गुण क्रोधी मानी लोभी नहीं है वो। ऐसा विचार करे तो कभी अरे तो नहीं कर रहा जब तो जिनवाणी चल रही है, कर रहा ही सुना ही नहीं, अब तो कहाँ से विचार करेगा? अभी सुनता भी तो खाली सुनने के लिए सुनता है, कोई घर जाकर विचार करता है क्या? कौन सी गाथा का विचार कर रहा है? अभी तक 480 इतनी चल गई है, अभी पूछो एक तो सब और हवाबाजी है, कुछ दम नहीं है। सीधी बात है, अभी संसार से थका ही नहीं। जिसको भगवान बनना हो ना उसको तो एक एक बात देखो, गुरुदेव को कौन से गाथा की, कौन सी टीका की, कौन सी लाइन पे क्या लिखा था, ये खोल के बताते हैं कि देखो यहाँ पे ये लिखा है। आज तक ना 53 इयर्स पहले किसने क्या प्रश्न पूछा था वो ध्यान। अब वो तो दूसरे की बात हो गई। यहाँ तो आचार्यों की एक एक गाथा की, टीका की, चौथी लाइन के तीसरे नंबर के कौन सा सेंटेंस लिखा है ये याद होता है। यहाँ तो ऐसी माथा खराब है कि कल क्या पढ़ा था वो याद नहीं रहता है। तब भी अपने को कोई शर्म वरम थोड़ी आती है कि अपन को जब बहस बढ़ाए। यहाँ पे 1 घंटे ये जड़माड़ी और आत्मा अच्छी लगती है, यहाँ से बाहर निकल। हाँ तो ये यहाँ भी अच्छी नहीं लगती है, ये पुण्य के उदय में लाके बिठा दिया है। यहाँ भी अच्छे विषय विषय लगेंगे। यहाँ अगर जरा सी कोई बात है भी कोई किसी के बारे में हो जाएगी तो वो याद रहेगी, यहाँ पे आत्मा के गुण याद नहीं रहेंगे। अब कल पूछ लेंगे ऋजु सूत्र नए किसको कहते हैं, देख लेंगे, कल कर लेंगे परीक्षा। ये सूत्र समझ में आ जाए ना तो घर में रहने की तमीज आएगा, क्योंकि हर एक में दोष नहीं होते हैं, कुछ गुण भी होते हैं। तो जरा ऋजु सूत्र नए से देखना सीखो उसको, कैसी अपूर्व बात। अब अपन तो वो बात कर रहे हैं बौद्ध ने क्या गलती करी, कि बौद्ध ने ये गलती करी कि वो जो क्षणिक था उसको क्षणिक, तो ऋजु सूत्र नए से वो क्षणिक है तो उसको खाली उस नए सिक्का देखा, उसमें जो त्रिकाल हिस्सा था वो नहीं देखा। यहाँ भी जो है जिस समय पूजा कर रहा है उस समय इसके अंदर अनंत गुण है कि नहीं है। जिस समय वो क्रोध कर रहा है उस समय क्षमा का भंडार है कि नहीं। जिस समय वो माता उस बच्चे को पीट रही है उस समय उसमें दया का परिणाम है कि नहीं। बच्चे ये देख ले उसको क्या नहीं कहते हैं। कैसी अलौकिक बात है। तो देखो ऋजु सूत्र नए से में रत होते हुए मैंने बस वो उससे आगे देखते ही नहीं है, वो अनित्य अनित्य पढ़के को देखता है, नित्य को देखते ही नहीं है। रत होते हुए चैतन्य को क्षणिक कल्पित कर लिया उसने। अभी तूने कल्पना कर ली, वो तो आत्मा तो त्रिकाल है ना। अपने को भी आज से 50 साल 60 साल 40 साल पहले मैं इस जगह रहता था, ये मेरे दोस्त थे, सब याद रहता है कि नहीं। तो ये याद रहना बताते थे कि जीव पहले भी था, मरा कहाँ, कि वो परिणाम मर गया, इतनी बात सही है। तो परिणाम मर गया तो वो परिणाम क्षणिक था, उस परिणाम की उम्र इतनी थी, उसमें त्रिकाली आत्मा भी तो था। कल्पित करके इस आत्मा को छोड़ दिया, त्रिकाल आत्मा को छोड़ दिया। यही गलती यहाँ भी कर गया है। और बौद्ध को नहीं समझा रहे, अपने को ही समझा रहे। पर्याय क्षणिक को याद करता है, त्रिकाल धर्म को छोड़ देता है।
द्रव्य की बात करेंगे तो फिर ऐसा शौक लगेगा खाली द्रव्य द्रव्य की सुनेगा, पर्याय की नहीं सुनेगा। जब स्वाध्याय बताएंगे तो स्वाध्याय की सुनेगा, पूजा पाठ की नहीं सुनेगा। पर पहले पूजा पाठ नहीं करेगा तो तेरे आत्मा के अंदर सॉफ्टनेस ही नहीं आएगी, तो शास्त्र स्वाध्याय थोड़ी अंदर उतरेगा। तो दो ही जरूरी है। अब दो ही एक साथ कैसे के, तो एक पकड़ता है बस। जो होते हैं ना, एक जिसको स्वाध्याय सुनना, वो पूजा कोई वैल्यू नहीं करता कि अपन तो इसको अपने परिणाम सुधारना, अपने यहाँ सुधार लेंगे। पर जो तेरी भविष्य की दशा होने वाली है और वो दशा जिनकी हो गई है, उनके पास तेरी उपस्थिति नहीं है, तो वो दशा काय के लिए बनेगा तेरे पास, काय के लिए आएगी? गोलमाल बोल दिया मैंने, समझ आई? कुछ नहीं आया। जिसको डॉक्टर पसंद आता है उसकी उपस्थिति डॉक्टर के आसपास होती है कि डॉक्टर साहब मेरे को कब टाइम दे दे, मैं इनके पास बैठूं, थोड़ी इनकी कलाएं सीखूं। ऐसा जिसको जिनेन बनना है उसकी उपस्थिति जिनेन भगवान के सामने ही नहीं होगी तो ये थोड़ी उतरते हैं, खाली शिव संज्ञान में रह जाएंगे बस, ऊपर ही ऊपर, कोई दम नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं आ रही, पल्ले पकड़ हो जाए, सुधर जाए इसमें तो परिवार के साथ उसके द्रव्य को भी देखे साथ। हाँ, नहीं तो फिर क्या क्योंकि पर्याय धर्म थोड़ी होते हैं, वो जिनवाणी को द्रव्य ही दिखाना है। तो फिर कहते अब देखो आदमी कहते द्रव्य ही दिखाना है, तो भी पर्याय को देखना छोड़ देगा। अर्थ भी दोष ही, ये खाने का परिणाम, पीने का, व्यापार का, व्यवसाय का, किसी को देखा और उसमें अपना ज्ञान जुड़ गया, ये गुण है कि दोष है? ये उस समय दिखता है क्या? उस समय जो बावरा बन जाता है, बिल्कुल सब्जेक्ट आने दो बस, उसको दो, सब पकड़ता है उसको, कि उस समय भूल ही जाता है वो कि इसी समय आत्मा भी है। और अगर भगवान तेरे आत्मा को भी देख रहे हैं, तेरे लखन को भी देख रहे हैं, और तू ही नहीं देख पा रहा, इसीलिए तेरा बंदा कह रहे हैं दो ही दिख जाए, तो दो ही दिख जाए तो फिर पक्ष किसका लेगा? पहले तो दोष देखना ही मुश्किल है, और फिर अगर देख लिया तो फिर दोष तो फिर डिप्रेशन में आ जाएगा। तो कैसे संभाले इसको? केस इतना बिगड़ा हुआ है कि मेरे में तो दोष ही दोष है। अरे भी आनंद भगवान ने तेरे में गुण गुण देखे, दोष अरे तो क्षणिक के एक समय का है, और कर्म के उदय की अपेक्षा से कर्म के उदय के निमित्त में परिणाम हो गया है, कोई भजन देने लायक थोड़े हो जाता है, तो उसमें क्या हो गया? वहाँ पे खाने का पीने का परिणाम अभी शरीर है, उस शरीर के साथ में ऐसी परिस्थिति ऐसी बनती है, तो तेरे को आत्मा का परिचय नहीं है। आज बहुत नाजुक दशा है, परिणाम बहुत नाजुक है। अभी तेरा जन्म हुआ, परिणाम की थोड़ी समझा है, तो अभी सुनते से एकदम से तेरे परिणाम थोड़े सुधर जाएंगे, तो हो गया, कोई बात नहीं। अभी तेरा अनादिकाल की जो तेरी बीमारी थी, कौन सी बीमारी की? निमित्ताधीन सोचता था, निमित्ताधीन बुद्धि लगाता था, दो द्रव्यों को एक में मिला के देखता था, ऐसी अनादिकाल की आदत थी, तो अभी वो आदत एकदम से थोड़ी चली जाती है। तो ऐसा हो गया तो क्या हो गया? अपन समझ तो गए उसको निकालना। इसी अंदर में बातें करना सीखो, अपने आप को संभालना भी सीखो, अपने दोष ही दोष देख के डिप्रेशन में नहीं आना, और गुणों को प्रकट किए बगैर उसका नशा नहीं आता कभी भी। भाषा बोलने से नशा नहीं आता उसका, गुणों की खुमारी गुणों को स्वीकार करने पर होती है। जब करोड़ रुपए का और संपन्नता का कैसा नशा रहता है, बिल्कुल ऐसा देखता है दूसरे को तो बस मच्छर देखता है गरीब आदमी को, पैसे वाला, और ज्यादा थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया हो तो, और कम पढ़े लिखे हो तो देखती कि कैसे ही हो। और तेरे पास इतनी ऋजु सूत्र नए से टिकट कितनी देर है, अभी चली जाएगी आयु के साथ पूरी, ऐसा कैसे देखे? कुछ भी नहीं पल्ले पड़ रही, कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं होती उसकी। अरे कुछ सीखने का आ भी रहा है कि नहीं ज्ञान में? जिसकी जितनी ताकत हो समझो तो सही। करा क्या है उसने कि ऋजु सूत्र नए से अपराध को देख करके अपराध को ही पकड़ लिया, त्रिकाली आत्मा को छोड़ दिया। वहां पर आत्मा था, हर जीव के पास गुण भी और दोष भी है। गुण ही गुण हो तो फिर आराधना बन जाए, और दोष ही दोष हो तो फिर जिनवाणी क्या सुनी? अब तू किसको हाईलाइट करता है? रोज बोल के आए ना वहां पे दोष ढाकू सभी के, तो दोष उसमें है जब भी ढाकने का शिकार है ना। कैसी कैसी बातें है।
मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये बातें अपने को बहुत पहले क्यों नहीं मिली है। ये गुरुदेव जैसे पहले मिल जाते हैं तो इतना भटकते ही नहीं अपन। अब मिले तो सही, सीधा अपना दोष है, कोई अनंत तीर्थंकरों के समय में अपना जन्म नहीं हुआ हुआ ऐसा नहीं है, पर नी माथा नहीं समझ में आई तो नहीं आई, क्या करें। अभी कौन से सुधर गए सुन लेने से सुधरना हो जाता क्या। देखो तो प्रैक्टिकल अभी आ जाओ, फिर नाटक वाटक फिर देखेंगे इसे, तो बस उसको उसकी जड़ तक वहां पहुंच जाएंगे, उसका एनलार्जमेंट तो करेंगे। ये फलाने का जमी है, ये उसका बेटा है, ये उसका लड़का है, ये हमारे साथ पढ़ता था, वो कहाँ की फाइल खोल ली उसने, वो कैरेक्टर तो रही गया एक तरफ ऐसा हमारा ज्ञान है तो कहने क्या क्या पकड़ता है, समझ ही नहीं आती उसको। गुण दिखते ही नहीं है हमारे, क्या करें। दिखते नहीं है कि देखता नहीं है, कोशिश करें दिखते दिखता नहीं है कि देखता नहीं है, सिर्फ इतना जवाब दो। देखता नहीं, इसी को अंधा कह रहा है। इसको तो अनंत भगवान के दर्शन करें तो वहां भी कहेगा अभी ठहरो, आपके पास 4 घाती कर्म और आघाती कर्मों बचे, तो तेरे तो सबके दर्शन कर ले पहले। शिव भगवान अनंत भगवान में क्या अंतर है कि दोष है सामने, क्या है कि 4 आघाती कर्म और बचे, तो वहां अनंत भगवान के दोष दिखा है, वहां अनंत चतुष्टय नहीं दिखा। नहीं आई, कुछ भी बात समझ नहीं आती। अरे घर के अंदर बहू आई है, उसमें गुण है के दोष, आपको क्या दिखता है? भूपेन जी बताओ, और किसी से नहीं पूछूंगा, मेरे को डर लगता है। अरे सबसे बड़ा गुण है, पूरे परिवार को छोड़ के तुम्हारे घर को अपना मानती है वो, और नौकरानी की तरह रहती घर के अंदर। वो तो अनादि अनंत होते हैं, दोस्त तो क्षण कैसे। इतनी अकल आपको आ जाएगी तो घर में रहने का अकल आ जाएगी। जिसको घर के अंदर दूसरे मनुष्य, दूसरे जो रहने वाले हैं उनके गुण दिखेंगे, वहाँ सर्वार्थ सिद्धि होती है, वहाँ वो नरक नहीं होता है। और दोष देखो तो फिर तुम उसके देखो, तुम्हारे देखे तो वो जो चौराहे पे लड़ते हैं कि नहीं, दिखते हैं कि नहीं? चौराहे पर गली में लड़ते हुए दिखते हैं कि नहीं? किसी को नहीं दिखते। अरे बुराते हुए नहीं दिखते हैं, और कितना क्लियर बोलूं। इसको नहीं समझ आया, दोष देखते देखते वहां पहुंच गया है, और उसका सिर्फ यही कहना कि मेरे मोहल्ले में घुसा कैसे, और इसका भी यही कहना ये चौके में घुसी कैसे। बहुत ताकत है अपने अंदर के परिणाम को टटोलना, किसी और को देखना, कहने मत जाना। अनंत भगवान को तो निगोद का जीव भी परमात्मा दिखता है, इसी दृष्टि का वही है अपने। इसको घर का जीव भी भगवान दिख जाए, पड़ोसी का तो दिख जाएगा, है क्या कैसी कैसी बात है। देखो भावार्थ है, आत्मा को संपूर्णतः शुद्ध मानने के इच्छुक बौद्ध ने विचार किया कि यदि आत्मा को नित्य माना जाए तो नित्य में काल की अपेक्षा आ जाती। ये देखो, इसलिए उसमें उपाधि लग गई। इस प्रकार काल की उपाधि लगने से आत्मा में अशुद्धि लग जाएगी, ये अभी बोला ना अपन, इसलिए अति दोष लगेगा। अब ये दोष नहीं लगे क्योंकि हमको तो निर्दोष बताना है, तो इस दोष के भय से उन्होंने शुद्ध ऋजु शुद्ध न्याय के विषय जो वर्तमान समय में उतना मात्र क्षणिक है ऐसा आत्मा को मान लिया। हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आत्मा को माना, वो उस आत्मा को नित्य और अनित्य दोनों ही था उसमें, नहीं माना, तो इसने नहीं माना। मनुष्य जितना हो उतना ही माना आत्मा। हाँ, तभी तो खुल के बात करता है। अगर इसको पता लग जाए कि अगला दूसरा जन्म भी है और ये जो मेरे परिणाम और इसके फल मेरे को भोगना है, तो सब बुद्धि व्यवस्थित हो जाएगी। यदि इसने अपनी वाणी से किसी का दिल दुखाया है, मायाचारी करी है, तो ऐसा कैसे फल भोगने के लिए तैयार रहिए आप, क्योंकि आत्मा मरता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब नहीं पकड़ना रही। भगवान की पूजा में यही सिखाया, पूजा इसलिए कर रही थी कि ये बात सुनने की पात्रता खड़ी हो जाए, तो वो पूजा करके छोड़ देगा, और या फिर पूजा करना छोड़ देगा और इसको सुनेगा। तो ये जब टिकती है जब उसके ऊपर परहेज किए जाए। नहीं आ रही बात समझ में?
एक तो है मेडिसिन और एक है परहेज। फायदा कैसे होएगा? दोनों से हो। दो तो ये करता है बस। खाना पीना भी परहेज में है, द्रव्य नियोग में दवा दी जाती है, और बाकी का नियोग और वो व्यवहार वो सारा का सारा परहेज है। उसके बगैर ये दवा काम नहीं करती है। ये अगर ये बात याद नहीं रह रही है या अपने परिणाम में नहीं आ रही तो समझना कि अपने परहेज में चल रहा है कुछ भी, इसलिए वो असर नहीं करेगी। ये आज सुनी है कल बिल्कुल जीरो की तरह खाली हो जाएगी, और जिस दिन सुनेगा उस दिन पूरी नहीं लगेगी कि यार कुछ समझ तो आती ही नहीं, याद तो रहती ही नहीं, तो तेरे याद रहेगी भी नहीं, क्योंकि तू खाली दवा खाता, परहेज कुछ नहीं करता है। और स्वस्थता दोनों से होती है, दोनों में से एक छोड़ दे तो खाली परहेज करो तो कर लो ठीक। कितना कठिन है यार, अपने आप को भगवान बनाना कठिन है कि सरल? बहुत सरल। इस प्रकार आत्मा को सर्वथा क्षणिक मानने से उनको नित्य नित्य द्रव्य पर्याय स्वरूप सत्यार्थ आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तो कहां से होगी? मात्र क्षणिक पर्याय में आत्मा की कल्पना हो गई, किंतु वह आत्मा सत्यार्थ नहीं है। जैसा तूने माना वैसा नहीं आता। मोतियों के हार में, डोरे में अनेक मोती पिरोए होते हैं। जो मनुष्य उस हार नामक वस्तु को मोतियों तथा डोरे सहित नहीं देखता, मात्र मोती देखता है, वह पृथक पृथक मोती को ग्रहण करता है, हार को छोड़ देता है, यानी उसको हार की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार जो जीव आत्मा के एक चैतन्य को ग्रहण नहीं करते और समय समय पर वर्तित हुआ परिणाम उस उपयोग की प्रवृत्ति को देखकर आत्मा को अनित्य कल्पित करके ऋजु सूत्र नए के विषय जो वर्तमान समय मात्र क्षणिक है उतना मात्र मानते हैं। यानी जो जीव आत्मा को द्रव्य पर्याय स्वरूप नहीं देखते, मानते हैं, क्षणिक जितने ही मानते हैं, वो आत्मा को छोड़ देते हैं, अर्थात उनको आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। उनको क्या भी इस एक्सरसाइज करने वाले को इस पैटर्न से अभ्यास करेगा तो इसको आत्मा की प्राप्ति होगी, और ये बौद्ध की तरह करेगा तो अब इसका जवाबदारी है। तो मैं इसको ये जाने। अब आचार्य क्या कहते हैं? थक गए आचार्य, अब आत्मा के अनुभव की बात बताते हैं। अब फिर जेनी को लिया इसमें, इंतजार करो कल तक।